दोस्तों, रणदीप हुड्डा कितने बेहतरीन कलाकार हैं ये बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। उनकी एक फिल्म आई है स्वतंत्र वीर सावरकर, जिस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हो रहा था कि रणदीप को ये फिल्म नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वीर सावरकर जी के ऊपर कई सारे लोग बहुत सारे आरोप लगाते हैं कि वो माफी वीर थे, ये थे वो थे, अंग्रेजों के साथ सेटिंग की थी। लेकिन वो लोग क्या जाने कि वीर सावरकर क्या थे, क्योंकि ये नफरती लोग हैं और इतिहास तो इन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। तो कहानी यहाँ पर यह है कि वीर सावरकर जो फिल्म है ये 20 करोड़ के बजट में बनी है। पहले दिन 2 करोड़ की कमाई हो चुकी है और इस फिल्म को जो डायरेक्ट करने वाले हैं वो कोई और नहीं, खुद रणदीप हुड्डा ही है। एक्टिंग भी उन्होंने की है और एक्टिंग इतनी बेहतरीन की है कि आप तालियां बजाते हुए नजर आएंगे। सरबजीत फिल्म जब मैंने देखी थी तो जिस लिहाज से उन्होंने अपने किरदार को ढाला था, जो एक्टिंग की थी, जो उनका फिजिक उन्होंने बनाया हुआ था, वो कोई वीएफएक्स का कमाल नहीं था, उन्होंने वैसा बनाया था। और यही कुछ काम वीर सावरकर में भी किया है उन्होंने अपनी बॉडी के साथ, जिसे देखकर आप कहेंगे कि भैया एक्टिंग तो दूर की बात है, पहले तो इन्होंने अपने बॉडी के ऊपर इतना काम किया है, दिल तो वहीं पर जीत लेते हैं। फिल्म को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट किया गया है। हालांकि जो फर्स्ट हाफ है वो कहानी को जिस तरह से पिरोया जा रहा है उस हिसाब से काफी स्लो नजर आ रहा है, लेकिन सेकंड हाफ जब वो जेल में जाते हैं, जिस तरह से उनके ऊपर अन्याय किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, अत्याचार किया जाता है, और जो जो डायलॉग वहां पर दिखाए गए हैं वो सारी चीजें देखने के बाद आप कहोगे कि आजादी ऐसे नहीं मिली है। फिल्म में आप देख सकते हैं कि गांधी जी जहां जहां पर आते हैं वो अहिंसा की बातें करते रहते हैं, और गांधी जी को आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो उनको चाहने वाले लोग हैं वो कहेंगे कि गांधी जी को नेगेटिव रोल में दिखाया गया है कि गांधी जी का आजादी में कोई योगदान नहीं है। और जो कहानी दिखाने की कोशिश की गई है उस हिसाब से यही है कि गांधी जी की भूमिका कुछ भी नहीं थी, और ये तो कई सारे लोग मानते हैं। वीर सावरकर जैसे जितने भी लोग थे, चाहे भगत सिंह जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ये जितने भी क्रांतिकारी थे, इन्होंने असली आजादी की लड़ाई लड़ी है। क्योंकि अंग्रेज वाकई में, मुझे तो नहीं लगता कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों से जीता जा सकता था। अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों से ये लड़ाई, ये स्वतंत्रता नहीं मिलती। तो जो भगत सिंह जैसे लोगों ने किया, जो असली में क्रांतिकारी थे, जो असली में देश को आजाद कराने वाले लोग थे, ये इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया अपना। आज वो कहां पर है, उनका परिवार कोई नहीं जानता, लेकिन नेहरू गांधी का परिवार कहां पर है ये सब कोई जानता है। और देश यही कह रहा है कि आजादी के बाद से ही देश को जिस तरह से लूटा गया कांग्रेस के द्वारा, वो सब कुछ सामने है। कांग्रेस का यहाँ पर पूरा तामझाम दिखाया गया है। ये फिल्म आप जब देखेंगे तो आपको रणदीप हुड्डा से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होती है। फिल्म बहुत अच्छी है, पहले दिन अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली है। अब ये फिल्म देखो, कमाई कर पाती है कि नहीं कर पाती है बात उसकी नहीं है, बात यह है कि आपके सच्चे देशभक्तों की कहानी आपके सामने आनी चाहिए और सही तरीके से आनी चाहिए, जो कि स्वतंत्र वीर सावरकर में दिखाई गई है। और इसको देखकर आप कहेंगे कि वाह रणदीप हुड्डा, आपने कमाल कर दिया है। अंकिता लोखंडे भी फिल्म के किरदार में काफी अच्छी दिख रही हैं, तो उन्होंने भी अपना रोल ठीक ठाक ही किया है। और जो भी किरदार जिसको दिया गया है, डायरेक्शन इसका बहुत ही अच्छा है। इस फिल्म को आप आराम से 4 की रेटिंग दे सकते हैं। और आपने ये फिल्म देखी है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।